8 से आवेगा वो, 8 से है शायद। चलो 7 से 8 से 7 से पढ़ दो भूमिका। हाँ, जी, क्योंकि 7 जो है जी, हाँ। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो हाँ, वह निराश्रम ही श्रम है। बस अभी ये महत्वपूर्ण बात है। फिर पढ़ दो, क्या ना हो अगर धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर हाँ, भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो, हाँ, अगर भगवान का प्रति, राम कृष्ण के प्रति प्रेम अनुराग का आपके अंदर उदय नहीं हुआ तो वो मेहनत ही है, वो बेकार मेहनत है। बेकार ही गया। आपने जो भी आपका धर्म श्रम माने गया बेकार है है। भगवान के लिए साधन, भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है उसको धर्म कहते हैं असली। हाँ। भागवत धर्म जिसको बोलते हैं, यहाँ धर्म से मतलब है भागवत धर्म, भगवान की प्राप्ति के लिए जो कर्तव्य को धर्म माने ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी को धर्म कहते हैं। तो अगर उसका भगवान का प्रेम आपके हृदय में नहीं आया तो वो आपका बेकार गया। अब आगे बताऊंगा। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। हाँ, देखो यहाँ पे 4 चीज बता रहे वेद व्यास जी, ध्यान सुनो। आपने खूब सुना होगा 4 पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये 4 पदार्थ हैं, इन्हीं को 4 को पुरुषार्थ भी कहते हैं। हाँ। 4 पुरुषार्थ हैं, ये 4 करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला है। आप धर्म करो, अर्थ का अर्जन करो, काम और मोक्ष, ये चारों। महाभारत में इनका अर्थ इन्हीं वेद व्यास जी ने कुछ और लिखा, लेकिन यहाँ अब उनका उसे ये मतलब सही कर रहे हैं कि मैंने जो लिखा, क्योंकि महाभारत के अभी अगले में आएगा। महाभारत लिखने के बाद भी, 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी परेशान बैठे थे, परेशान थे। तब नारद जी ने कहा क्या बात है, क्यों बोर हो रहे हो, तो भागवत ने लिखी थी जब तक। तो अब वे इन्होंने जब भागवत लिखी उसमें उन्होंने वे अर्थ पलट दिए कि धर्म का फल है भगवान के हृदय में प्रेम उत्पन्न होना। धर्म का फल पहले लिखा महाभारत में स्वर्ग, स्वर्ग वो लिखा महाभारत में, स्वर्ग नहीं, यहाँ लिखा धर्म का फल है मोक्ष। अब धर्म का फल आगे चलो, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। हाँ, अर्थ केवल धर्म के लिए है। अब महाभारत में क्या लिखा कि धर्म के द्वारा पुण्य कर्म करो, खूब दान पुण्य करो, धर्म करो जी, धर्म करो। गहन मामे रात को, धर्म माने दान, तो उसका फल है पैसे, अर्थ मिलता है। तो इनका क्या, अब वो नहीं, वो अर्थ बदल दिए। धर्म का फल पैसा, अर्थ माने धन नहीं है, क्या है, ये दिखा जी, अर्थ केवल धर्म के लिए है। पैसा ही धर्म के लिए है। हाँ, अर्थ पहले, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। धन पैसे संपत्ति से भोग विलास इकट्ठे करने के लिए नहीं उसका फल, उसका फल है धर्म में लगा। और धर्म का फल है मोक्ष, और धर्म का है भगवान का भक्ति प्रेम और मोक्ष। हाँ, काम आवेगा। हाँ जी, भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, काम नहीं है। काम जो काम, धर्म अर्थ काम, इन इंद्रियों की कामनाएं पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह बस। और जीवन का फल देखो कितना अद्भुत है। मतलब धन संपत्ति पैसा किस लिए चाहिए कि आपके शरीर का जीवन का निर्वाह ठीक ठीक हो। वो अब शरीर किस लिए ठीक रखना, कि तत्व जिज्ञासा। अब ये मौज लेने के लिए नहीं संसार, जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। ये असली बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये तत्व जीव से तत्व जिज्ञासा। अगर इस जीवन में तत्व की जिज्ञासा ना उठी तो ये जीवन मनुष्य का बेकार है। इंद्रियों को जो दिया वो गलत दिया। तत्व जिज्ञासा का मतलब है भगवान क्या है, कैसा है, कितना है, कैसा, ये जानना, तत्व जिज्ञासा। कृष्ण जी हैं भगवान, तो कृष्ण, हाँ भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान राम जी हैं, नारायण हैं, लेकिन ये चीज क्या, चीज
अब ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी ये है, जो ठाकुर जी है गोपाल, जो गोपाल काहे का बना हुआ है? यह है तत्व जिज्ञासा। क्या मैटर लगा हुआ, किस चीज का बना हुआ है ये, तो ये जानो। क्योंकि गोपाल तो इसका नाम है, ये इसका रूप है, पर ये वस्तु क्या है ये तो नहीं पता। जो तो एक नमूने की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसे जो राम कृष्ण हैं उनका शरीर होता है, ऐसा होता है, वे किस चीज के बने हुए होते हैं, असली बात यह है। ये जानना है। ये जान। जैसे इनका शरीर मान लो बाई देवे पीतल का बना हुआ है, कोई तांबे के हो सकते हैं, ये प्लास्टिक का है मान लो। तो ठाकुर जी का श्री विग्रह रामकृष्ण किस मैटर के बने, वो चीज वस्तु क्या है, ये जीवन में अगर नहीं आपके जागृत हुई जिज्ञासा तो बेकार। अब दुनिया भर की बातें पूछो, जानो, कोई फायदा नहीं आपको, सब बकवास है। ये जिज्ञासा करो और इसे पूछो। फिर जब तक ये ना जानो तब तक जीवन का क्या फल मिलेगा? तो जीव से तत्व जिज्ञासा। अब अगले श्लोक में उस तत्व को बताने पूरी महाभागवत में इसके अलावा कहीं नहीं बताई, न इससे पीछे बताई न इसके आगे बताई। युद्धान निकलो, ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। इसको बोलते हैं 1 2 11। 1 2 11। इसके बाद में कहीं निशान तो लगाया नहीं, लगा सकते निशान न लगा दियो फिर याद आ जाए तो फिर दिख जाएगा, कभी खोलते ही नहीं। निशान तो लगाना है, सीधा लगा दिया। हाँ। पूरी भागवत का यही, आपके पास एक बात सुनो, है। पूरी भागवत इसी श्लोक को बताने के लिए है। और इस श्लोक में भी एक शब्द आएगा केवल उसी एक शब्द को ही समझाने के लिए, उसका अर्थ बताने के लिए ये इतनी बड़ी भागवत आ गया। 2 खंडों में, 2 खंड, हाँ ये तो एक में, हाँ 2 मारे। अब उसे सुनो। सारे वेद पुराण भी इसी बात को बता, सब केवल वो एक शब्द है, यदि योग कोई शब्द इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या मायने है इस शब्द के, सारी कथा इसी। 11वां वदंती। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ जी, 11वां पढ़ूं, हाँ। थोड़ा सा रह गया तब जिज्ञासा। हाँ, ये तो हो गया जी। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं, हाँ। ये यहाँ समाप्त हो गया। धर्म का हाँ, तत्व वेदा, तत्व जिज्ञासा। हाँ तत्व जिज्ञासा। तत्व वेता लोग ज्ञाता और ज्ञान के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। अब देखो ये समझ में नहीं आया होगा, हाँ नहीं आता समझाने तो वाला। तत्व क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो तत्व वेत्ता हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो उन्होंने इस तत्व को बताया है वदंती तत्व विदस्य तत्वम। जो तत्वविद हैं, जानने वाले, उस तत्व को बताते हैं। वदंती माने कहते हैं क्या? यज ज्ञानम अद्वयम, बस शब्द है वो, अद्वय ज्ञान, वो भगवान का तत्व है। अद्वय ज्ञान, केवल अद्वय ज्ञान ही पूरी भागवत में बताएगा कि अद्वय ज्ञान क्या। हाँ, और उसी अद्वय ज्ञान को ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानीति सब, उसी तत्व को, अद्वय ज्ञान को ही ब्रह्म, भगवान, परमात्मा, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, शिव, जो भी भगवान के नाम है, सहस्त्र नाम भगवान का हजारों, ये इसी के नाम हैं, सब उसी के पर्यायवाची हैं। लिखा जी भगवान के नाम से पुकारते हैं, उसी है अद्वय, उसी को लेते हैं। अद्वय ज्ञान के ही ये नाम है, ये उसके पर्यायवाची है। लड्डू गोपाल, ये सब अद्वय ज्ञान, गोपाल, गोविंद, कन्हैया। अब वो अद्वय ज्ञान क्या है, अब इसे आगे बतावेंगे कि अद्वय ज्ञान क्या होता है। पहले मोटा सा तो यहाँ हम बता देंगे। एक होता है ज्ञान, पहले ज्ञान समझो, और एक होता है अद्वय ज्ञान। तो भगवान का जो तत्व है वो है अद्वय ज्ञान। तो अद्वय ज्ञान का क्या मतलब है? जिसमें दो ना हो, ए माने नहीं, द्वय माने दो, दो से रहित जो ज्ञान होता है उसको अद्वय ज्ञान कहते हैं। पहले ज्ञान समझो। ज्ञान में 3 चीज होती है। ज्ञान कहते हैं कहीं को, जानना, नॉलेज को। जानना। हाँ, आपको ज्ञान है, आप जानते ही क्या है? माचिस। कोई होगा बच्चा या कोई
आपको ज्ञान है नहीं। तो ज्ञान माने जानकारी, जानकारी नॉलेज को ज्ञान कहते हैं। अब ये जो ज्ञान है, माचिस का ज्ञान है आपको, ये क्या है? चश्मा। आपको ज्ञान है, चश्मा है। तो इसमें इस हर ज्ञान में तीन चीज मिलेंगे आपको, तीन के बिना कोई ज्ञान नहीं होने का। देखो अब इसका ज्ञान में, ये माचिस है, इसको बोलते हैं गेज, अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जेक्ट। आपको कहें का ज्ञान है? माचिस का। माचिस, जो गेज है। अच्छा, एक किसको ज्ञान है? आपको ज्ञान है इसका। एक जानने वाला हुआ, एक जानने वाला हुआ, एक जानने में जो आ रहा है गे ऑब्जेक्ट, एक वो हुआ, तो इसको कहेंगे ज्ञाता, और जो जानने वाला इसको कहेंगे गे। ठीक है, शांति, गे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ये ज्ञाता, ये गे। और आप जान रहे हैं इसको, तो ये जो जानना है, नॉलेज, जैसा आंख के द्वारा देखना है ना। पहले से इसे नेत्रों से समझो, ज्ञान में न जाओ। अभी एक मिनट, आप ये चीज देख रहे हैं, हाँ समझ लो। आप ये देख रहे हैं, तो जो देखने में आ रही है जो दृश्य है, और जो देख रहा है वो दृष्टा है। और देख कौन रही? आंख। तो ये जो दिखना दिख रहा है आपको, जो तो आपने कहा नहीं अभी नहीं दिख रहा, हाथ हटाओ, अब दिखने लगा। तो दिखना और देखने वाला और देखने में आने वाली तीन चीज हैं। ऐसे ही जानने वाला, जानने में आने वाली चीज, और उसका जानना, इसको ज्ञान शक्ति कहते हैं। ये तीन होते हैं, हर बिना तीन के कोई ज्ञान नहीं होता। बिना तीन के ज्ञान नहीं। देखो एक बात सुनो, आज पहली बार खोल के बैठी, अब बीच में फोन आवेंगे ना, 10 आओ, उठ के नहीं गड़बड़ करोगे, और नहीं तो इसे छोड़, क्योंकि इसकी आदत है खराब। 10 बार जा रहा है, हाँ मुझे पता है, तुम बेटे से नहीं बनने का नहीं काम। हाँ, ये तो बंद के बैठना, ये थोड़ा सा परमात्मा की बात चल पड़ी। हाँ, हाँ। इसमें ध्यान सा रखना। हाँ तो सुनो, फिर हम शास्त्र में बैठना। हाँ। देखो फिर वैसी कथा सीताराम, है तो अलग ही विषय है। चलो। हाँ, चलो, बड़ी बात है वो। तीन चीज होगी, ऐसे ही जानने वाला, जानने में आने वाली, और उसको जानना, जान पाए। बिना ये तीन हुआ, इसको कहेंगे ज्ञान। अब इसमें से दो को गायब कर दो तो अद्वैत ज्ञान हो जाएगा। यातार गे को लग कर दो। अब इस पे विवाद है कि वे दो कौन से गायब हों। तो ये जो हैं गीता प्रेस वाले, ये तो ज्ञाता को और इसको जानने में आने वाले को कहते, इन दो को हटा दो तो फिर क्या रह गया? जानना। जानना जानना रह गया। क्या जानना? वो तो आपने बंद कर दिया। जानने वाला वो भी हटा दिया, तो फिर क्या रह गया? वही प्रकार। जानना जानना ज्ञान ज्ञान, तो वो अद्वैत ज्ञान है। दो के बिना जो ज्ञान है, इसी में से बहुत से हटा देते हैं, जानने को हटाते हैं, और इसको वो ज्ञाता को रख देते हैं, केवल जानने वाला रह गया। भगवान शंकराचार्य जी का ये मत है। ज्यादा बड़े महापुरुषों की बात वो हो रही उनका मत है, उनका अलग अलग मत सभी है। एक है। तो ऐसे ऐसे अलग भी बात है। ठीक है, खैर अब आप कोई से दो हटा दो ना हटा दो, अब आप ज्ञान को समझो क्या है। जो दो के बिना होता है उस ज्ञान को, जो परमात्मा तत्व होता है। अब 1 मिनट में आपको मोटी बुद्धि से, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें समझाया था, बिल्कुल गधा बुद्धि से हमें हमारे समझ में आ गया था। तो आप तो बहुत होशियार हैं। महाराज जी ने कहा देखो सब इसका ज्ञान करो। क्या है ये? चश्मा। आप ज्ञान कर रहे हो उसका, चश्मा। अब महाराज जी ने कहा अब हम दूसरा चीज देंगे, अब इसका ज्ञान बंद कर दो, इसका ज्ञान बंद कर दो। अब ये क्या है? माचिस। अब इसका ज्ञान बंद कर दो, ये क्या है? कन्हैया। अब इसका ज्ञान बंद कर दो, अब ये क्या है? रामायण। अब इसका ज्ञान बंद कर दो, ये क्या है? पेन। अच्छा, अब महाराज जी ने बताया, गुरु जी ने, कि एक बात सुनो, जब आपने चश्मे का ज्ञान कर रहे थे, ठीक, तो आप चश्मे का ज्ञान कर रहे थे, तो चश्मे का ज्ञान जब ये कहा गया कि चश्मे का ज्ञान बंद कर दो, अब हम तुम्हें अगला कुछ देंगे भी। अभी बताइए माचिस का ज्ञान करा, इसको हटाओ और अगले ज्ञान हम अभी देंगे। वो हमने तुम्हें दी नहीं, माचिस लाई नहीं, तो तुम उस समय क्या जान रहे थे? कुछ नहीं। ये बताओ क्या?
कुछ नहीं जान रहे थे जब खाली थे। नहीं, आपकी बात नहीं, इनकी बात। अच्छा सॉरी। कब? तो कुछ नहीं है, अब तो तैयारी हो रही है, क्या दिखाऊंगे। आप क्या समझे? उत्सुकता हो रही थी आगे क्या करेंगे। हाँ, तो आप क्या ज्ञान कर रही थी उस समय? ये सोच रहे थे कि आगे क्या बताएंगे। राइट, तो ब्लैंक थे, हाँ, कोई ज्ञान तो नहीं। पिछला तो हटवा दिया, चश्मा तो रख दिया, अब ये कोई नया देंगे, उसे जानने की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। है ना? तो ब्लैंक था नहीं, जी, ज्ञान आपका कोरा था कि नहीं? पिछला निकल गया, गे, अगला आया नहीं, तो वो जो कोरा ज्ञान है बिना विषय का, बिना गे का, उस वही ज्ञान तत्व है, वही ज्ञान अद्वय ज्ञान है, वही भगवान। बिना ज्ञान का ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई भी जानने वाली वस्तु नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं। जब वस्तु नहीं तो आप जानने वाले भी नहीं थे, वो तो खत्म हो जाओ, वो भी अपने आप हो जाएगा। तो बिना ज्ञान का ब्लैंक ज्ञान परमात्मा का, ये अद्वय ज्ञान है तो नहीं बात पकड़ में आया आएगी, कुछ समझ? समझ में पूरी भागवत पढ़ क्या? के समझ में आएगी। है तो यही। बीच में किसी वस्तु का ज्ञान नहीं, सिर्फ खाली है अब तो। बिना ज्ञान का, बिना ऑब्जेक्ट का, बिना ज्ञेय के, कोई ज्ञेय नहीं है, और आप अप्रतीक्षा में हैं, केवल ज्ञान है। क्या जानूं? जल्दी बताओ। जिज्ञासा तो है। जिज्ञासा है, क्या जानना? हाँ, अभी वो जिज्ञासा तो शांत में है, आपका ज्ञान कोरा है। कोरा है, हाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ब्लैंक है वहाँ। हाँ, जैसे रसोई में भेजा किसी को, वहां जाओ, एक तो वो गिलास उठा लो, एक कटोरी, हाँ, और एक वो उठा लो, क्या? अब बताओ ना, तो उसकी क्या स्थिति होगी वहां से? जो उसे लेने गई, हाँ, खड़ा है जगह, वो खड़ा खड़ा। गिलास कटोरी तो उठा लिया एक, हाँ, कहना एक वो उठा लियो, क्या अभी बताऊं? उससे पता नहीं चम्मच या क्या कहेंगे, तो कोरा खड़ा बिल्कुल नू, सोच रहे कि क्या कहें। उसका कहीं यूं करो, हाँ। कुछ नहीं पता क्या करना। वो ध्वनि सुनने को खड़ा, बस वो उस समय ब्लैंक है, ब्लैंक। बिल्कुल शुद्ध है, वो शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि विकार है माचिस में, विकार है चश्मे में, गुण दोष गुण है ठाकुर जी में। ठाकुर जी को जान रहे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ठाकुर जी का ज्ञान करो। और ये क्या है? ये मान लो ये रसगुल्ला, हर समय तुम रसगुल्ले को ध्यान कर, ये रसगुल्ला बंद करो। ये क्या है? ये मोबाइल है, हर समय तुम मोबाइल में ही रहते हो, मोबाइल का त्याग करो। ये इनमें दोष हैं, जगत में जितनी चीज हैं जानने की, उनमें सब में दोष हैं। दोष गुण है सब। ये विनाश का कारण है, बंधन का कारण है। तो और भगवान जानने की चीज है, इसलिए कहा जाता है जब तुम ज्ञान करना ही है और ज्ञान किए बिना नहीं रह सकते, तो संसार का ज्ञान विषयों का तो करो बंद, और हर समय ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ज्ञान करो, भगवान के नाम लो, उसका रूप का ज्ञान करो, आदि आदि ये सब काम करो, ताकि संसार के सारे ज्ञान छूट जाए और भगवान का ज्ञान रह जाए। फिर भगवान अपना तत्व आपको कृपा करके बता देंगे। अब यहाँ के बाद जो आगे चलेगा, अभी 10 मिनट हैं, अब ये बतावेंगे कि ये तत्व